पंजाब में हो रही भारी बारिश के चलते 8 से 10 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पटियाला शहर में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर नजर आ रही है, जहां लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि 2023 में भी पटियाला में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई थी, जिसकी यादें आज भी लोगों के मन में ताजा हैं। स्थिति को लेकर भाजपा नेता एडवोकेट गुरविंदर कंसल ने पंजाब सरकार पर मिसमैनेजमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, तब केंद्र सरकार की ओर से हमेशा सहयोग दिया जाता है, फ्लड रिलीफ फंड भी दिया जाता है, लेकिन पंजाब सरकार उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करती है। उन्होंने बताया कि पंजाब में कई ग्रामीण क्षेत्रों में खेत और फसलें बाढ़ के कारण डूब चुकी हैं और पटियाला की बड़ी नदी, जो अब एक प्रमुख बाढ़ मार्ग बन चुकी है, शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। एडवोकेट गुरविंदर कंसल ने ये भी बताया कि उनकी कंसल फाउंडेशन की टीम इस संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। इस समय पंजाब की जनता चिंता और दबाव में है, जहां एक और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विपक्ष द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पंजाब सरकार और केंद्र मिलकर कितनी तेजी के साथ लोगों तक राहत पहुंचाते हैं। पहाड़ों में लगातार भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं को लेकर लगातार पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के 10 जिले जो कि पूरे बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। बात करें फाजिल्का, अमृतसर, अजनाला, ये जो क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है। और कहीं ना कहीं अब आप जाकर पटियाला में खड़े हैं, जहाँ पर पटियाला की बड़ी नदी की बात करें 2023 में यही वो नदी है जिसने सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति में पूरे पटियाला को अपनी चपेट में लिया था। यही वो नदी है जहाँ लोग भी पोस्ट इलाकों में इससे भारी तबाही का सामना करना पड़ा हो लोगों को। 2023 में पटियाला की यही बड़ी नदी में सबसे ज्यादा उफान पे आती है। अगर जब पीछे से पानी छोड़ा जाता है तो लगातार इसी नदी से ही पानी जो कि घरों में घुसता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरविंदर कासल भाजपा युवा नेता मौजूद है। कासल नमस्कार, स्वागत है चैनल पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुखमीत जी, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे पूरे पंजाब के लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। कासल, कैसे देखते हो कि पूरा पंजाब इस टाइम जो कि बाढ़ की चपेट में, पंजाब के 10 जिले जो कि पूरे बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपने भी कभी खबरों में देखा होगा कितना बुरा हाल है। क्या होना चाहिए स्थिति, क्योंकि केंद्र लगातार चिट्ठियां लिख रही है, भगवंत मान ने भी चिट्ठी लिखकर केंद्र से गुहार किया है तो राहत पैकेज दिया जाए। केंद्र इस टाइम क्या माहौल कर रही है पंजाब में? केंद्र की तरफ से हर साल फ्लड रिलीफ फंड आता है पंजाब गवर्नमेंट को, चाहे पंजाब ना सही हर सूबा गवर्नमेंट को आता है। तो उसके तहत इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फंड, जो इनके क्षेत्र में जितने भी हर पीड़ित एरिया आते हैं उनको फ्लड से और उनके पीड़ित लोगों को इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। और केंद्र सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी फंड जारी किया है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से उस फंड के तहत कोई भी पुख्ता प्रबंध जो हुए हैं वो कहीं भी नहीं दिख रहे। और लगता है कि कहीं ना कहीं फंड और देने की जरूरत है। कोई बाढ़ की स्थिति है, खुद केंद्रीय मंत्री ने टीम भेजकर स्थिति का जायजा लेने के लिए, खुद अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे और खुद भगवंत मान ने सीएम से बात करके बात की स्थिति क्या है, लेकिन स्थिति बद से बदतर आपने की है। लेकिन आप भी कोई मांग करोगे, चिट्ठी लिखकर आप भी अमित शाह को देंगे कि राहत फंड जरूर दिया जाए पंजाब को? देखो, अमित शाह जी ने अपनी ओर से तो राहत फंड दिया है और वो अपनी ओर से देते भी आ रहे हैं। और उन्होंने हमने देखा भी है कि फरीदकोट, अजनाला, गुरदासपुर, फरीदकोट जितने भी पंजाब के एरिए सारे हड़ से पीड़ित हुए हैं, लोगों को असुविधा हुई है हड़ के कारण, कुदरती आफत के कारण, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी भी हैं वहाँ पे सारे पुख्ता प्रबंध करने के लिए। तो मेरी भी केंद्र सरकार से मांग रहेगी, हायर अथॉरिटी से मांग रहेगी, तो उसके अलावा हर पार्टी बाजी से उठ के पंजाब सरकार से भी यही मांग रहेगी कि घरों में ना बैठो, आप जागो और जाकर अपने सूबे का विकास करो। और जहाँ जहाँ पे भी जो भी लोड है वहाँ पे लोगों को जो भी दिक्कतें परेशानी है उनको सुधारो और उनको हर पीड़ित से राहत करो। ऐसा पटियाले की बात कर ली, पटियाले के आप खुद वसनीक भी है, पटियाले की सबसे बड़ी नदी पर मौजूद है। जो तबाही 2023 में आई थी इस नदी के कारण आया था। क्या लगता है कि सफाई अभी तक सरकार नहीं करा पाई है, क्योंकि लगातार जो बूटी है पीछे से आ रही है और पानी कई जगहों पे घुसना शुरू भी हो गया। लगभग पानी बरसात के कारण ये बढ़ता जा रहा है पत्थर। क्या लगता है कि ये जो नदी है अभी तक सफाई इसका पक्का प्रबंध नहीं हो सका है, क्या स्थिति लगती है आपको? देखो, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये सरासर नालायकी है सूबा सरकार की, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी भी झाड़ियाँ जो तैर रही हैं, अगर वो किसी सीवरेज या कोई भी गटर में जाके ब्लॉक होती हैं तो वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि हड़ का कारण बनेगी पड़ेंगी, कि उसके कारण फ्लड भी आएगा और घरों में जो ब्लॉकेज पानी में आगे जाना है, जो पानी तैरता पानी है, तो अगर वो ब्लॉक हो गया
तो वो ऑब्वियस हम कह सकते हैं कि घरों में ही जाएगा वो पानी। तो इसके ऊपर हम नालायकी देख सकते हैं कि किसकी तरफ से आ रही है। कांसल साहब, आप खुद फाउंडेशन चलाते हैं, कांसल फाउंडेशन के नाम से समाज सेविक है, आपकी तरफ से क्या कांसल फाउंडेशन से कभी ब्लड को फ्लड रिलीफ कैंप में कुछ आपने कुछ डोनेट करने की कोशिश करी है या आपकी फाउंडेशन कुछ करने जा रही है? देखो, मेरी टीम में पहले ही जो हड़ से पीड़ित एरिया हैं, इलाके हैं, उनमें ऑलरेडी अपना काम कर रही है और अगर हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैं और मेरी टीम कोई भी दिक्कत आने पर हर कोशिश करेंगे कि पंजाब के लोगों को कोई भी या किसी भी तरह की असुविधा ना हो, चाहे वो राशन के ऊपर हो, चाहे वो घरों से सामान निकलवाने की हो या किसी और अन्य प्रकार की भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हम उसके लिए हर तरफ से तैयार हैं और मेरी टीम हर तरफ से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कुलविंदर सिंह कांसल भाजपा युवा नेता जिन्होंने बताया कि जो हम केंद्र सरकार से संपर्क में और केंद्र सरकार लगातार ही पंजाब को जब चिट्ठी लिखकर भी अमित शाह को मांग करेंगे कि जो राहत फंड फ्लड रिलीफ का फंड है जल्द से जल्द पंजाब को दिया जाए और कांसल फाउंडेशन की तरफ से हम अपने भी लगातार प्रयास जारी और हम वहाँ पर राशन जो भी सुविधा की जरूरत है वो भी पेश करेंगे। पल पल के लिए प्राइम न्यूज़ के साथ धन्यवाद।